राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास में तुलसी माता की रोजाना पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले जिस भी जगह पर आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं उस जगह को हम साफ कर लेंगे, या आप चाहें तो लीप भी सकते हैं। गेरू, खड़िया, गोबर आप किसी से भी लीप सकते हैं अगर आपका घर कच्चा है तो। अगर पक्का है तो आप सिर्फ सिंपल तरीके से झाड़ू लगाकर पोछा लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपको समय मिलता है तो आप गेरू से रंगोली बना सकते हैं, या जो कलरफुल रंगोली वाले रंग आते हैं आप उससे भी रंगोली बना सकते हैं। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी माता को जल सींचेंगे। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का महीना होता है और कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी भी आती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। और कार्तिक के महीने में विशेषकर तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहेगा और इसी में बहुत सारे तीज त्योहार और जो लोग कार्तिक के महीने में पूरे कार्तिक महीने स्नान करना चाहते हैं उन लोगों को सुबह और शाम डेली ही तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है। सुबह मॉर्निंग में तो आपको इसी तरह से पूजा करनी है, लेकिन शाम के समय आपको तुलसी माता के पास दीपक जरूर से जलाना है। मैंने वीडियो में दिखाने के लिए तुलसी माता को चौकी पर स्थापित किया है, क्योंकि बालकनी में इतनी जगह नहीं थी कि मैं तुलसी माता की पूजा करके आपको अच्छे से बता सकूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौकी पर तुलसी माता को विराजमान कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर रोली से स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं या चंदन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है, तो मैं सबसे पहले दीपक जला लूँगी। अब हम तुलसी माता में जल सींचेंगे। तो देखिए आपकी अगर मिट्टी तुलसी माता की गीली है तो आप थोड़ा ही जल सींचें, बाकी का जो जल है वो आप किसी और पौधे में डाल सकते हैं। अगर आप अधिक जल तुलसी में डालेंगे तो वो तुलसी आपकी खराब हो जाएगी। इसके बाद में हम तुलसी माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम चुनरी उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई भी आप तुलसी माता को लाल कपड़ा भी उड़ा सकते हैं या कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम तुलसी माता को हल्दी और रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के बाद में हम तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको सुबह पूजा जरूर से करनी है और शाम को भी तुलसी माता के पास दिया जरूर जलाना है। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं या फिर बतासा भी ले सकते हैं। और अगर सुबह आप कोई भोग बना सकते हैं तो वो भी भोग बनाकर आप तुलसी माता को भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तुलसी माता को मिश्री का भोग लगा दिया है, साथ में ही मेरे पास फल थे तो फल का भी भोग हम लगा देंगे। उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। कार्तिक के महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ दान आदि करने से भी हर तरह के कष्ट से हमें छुटकारा मिलता है। इस पूरे महीने में दीपावली, धनतेरस, छठ व्रत त्योहार भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और हमारे प्यारे से कान्हा जी की सेवा कैसे करनी है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। तो पूरे कार्तिक के महीने ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भाव और प्रेम से कर सकते हैं आप। धूप दीप दिखाने के बाद में अब हम परिक्रमा करेंगे तुलसी माता की। तो आप 5, 7, 11 जितनी चाहे उतनी आप तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता की आरती करेंगे। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को तुलसी माता के पास ही बैठकर गणेश भगवान की कहानी, तुलसी माता की कहानी, कार्तिक के महीने की कहानी, ये सारी कहानियां पढ़नी होती हैं। साथ में भजन भी करना होता है। और आप चाहें तो कार्तिक के महीने में तुलसी माता के पास ही बैठकर अपनी माला जाप कर सकते हैं, हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो फोन में चलाकर भी आप सुन सकते हैं। और अंत में हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आपको तुलसी माता की आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन में चलाकर भी तुलसी माता की आरती कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको आरती आती है वो आरती गाकर आप तुलसी माता की आरती कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी माता की दोनों समय पूजा की जाती है, सुबह भी और शाम को भी। कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तुलसी माता के साथ साथ पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। पथवारी माता की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है इसका भी वीडियो आ चुका है। और भी त्योहारों से जुड़े हमारे चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।